बार एनडीए ने 14 सीटों में से 12 पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद झारखंड के 2 नेताओं को केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला। इसमें पहला नाम था अर्जुन मुंडा का, जिनको जनजाति मामले का मंत्री बनाया गया, साथ में कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया गया। दूसरा नाम अन्नपूर्णा देवी का था, जो आरजेडी से बीजेपी में आई थी और उनको शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार जब बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है, जेडीयू और टीडीपी की अपनी मांगे हैं, तो इस बार झारखंड से कितने सांसदों को केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिलेगा? इसकी बहुत कम संभावना है कि पिछली बार की तरह 2 सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। इसलिए चर्चा है कि 1 सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। तो किसका पलड़ा भारी है? क्या अर्जुन मुंडा, जो आदिवासी समाज के एक बड़े नेता हैं, क्या उनको राज्यसभा भेजकर फिर से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी का कद एक जैसा है। अगर अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है तो फिर इससे झारखंड की राजनीति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी आपस में सामंजस्य बिठाने में, समझौता करने में विफल हो सकते हैं। इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अर्जुन मुंडा को राज्यसभा के जरिए एंट्री कराकर केंद्र में कैबिनेट में जगह दिया जाए। दूसरी तरफ है अन्नपूर्णा देवी। उनका नाम भी चल रहा है क्योंकि वो आरजेडी से छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और यादव समाज से आती हैं, और यादव समीकरण को साधने के लिए अन्नपूर्णा देवी को भी नजरअंदाज जो है वो बीजेपी नहीं करना चाहेगी। इसके अलावा निशिकांत दुबे का नाम चल रहा है, जो इस बार चौथी बार संसद पहुंचे हैं, जो संसद में प्रखर तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, मजबूती के साथ मोदी का समर्थन करते दिखते हैं, बीजेपी और एनडीए की नीतियों का समर्थन करने दिखते हैं। इसलिए निशिकांत दुबे का नाम भी जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा एक सांसद वीडी राम है, जो पलामू से जीतकर पहुंचे हैं। पलामू जो है वो एससी के लिए एकमात्र रिजर्व सीट है, और चूंकि दलित राजनीति को साधने के लिए कहा जा रहा है कि वीडी राम को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वीडी राम इतने पॉपुलर नहीं है कि वो पूरे झारखंड के दलितों को अपने तरफ से प्रभावित कर सके, इसलिए उनकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। अगला नाम आता है विद्युत वरण महतो, जो तीसरी बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। ये ओबीसी कोटा से आते हैं। कुर्मी जाति को साधने के लिए कहा जा रहा है कि इनका चांस लग सकता है, लेकिन फिर सवाल यही उठता है, विद्युत वरण महतो इतने बड़े कुर्मी के नेता नहीं है कि पूरे झारखंड के कुर्मी जो हैं वो विद्युत वरण महतो की वजह से भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आकर खड़े हो जाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो संजय सेठ हैं, रांची से दूसरी बार जीतकर पहुंचे हैं, उनका भी नाम आ रहा है, लेकिन प्रमुखता से जो है वो निशिकांत दुबे का नाम आगे चल रहा है। अर्जुन मुंडा भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा के जरिए उनकी एंट्री हो सकती है संसद में और फिर उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा दोनों अगर झारखंड में रहेंगे तो फिर बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जिन नेताओं के नामों का हमने जिक्र किया, किसका पलड़ा भारी है? कौन बनेगा केंद्रीय मंत्री? आपका सियासी सूझबूझ, आपका सियासी गणित क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।